चतुर लोमड़ी और लालची भेड़िया एपिसोड 2। शेर को चकमा देकर भैरव भेड़िया अपनी जान बचाकर जंगल के गहरे हिस्से में भाग गया। उसकी सांसें तेज चल रही थी और उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। उसने पीछे मुड़कर देखा। शेर अब गुफा के अंदर था और शायद उसे अभी तक समझ नहीं आया था कि उसके साथ धोखा हुआ है। भैरव ने राहत की सांस ली और धीरे धीरे जंगल के एक पुराने पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया। उसका शरीर कांप रहा था, लेकिन उसका लालच अभी भी मरा नहीं था। उसने सोचा, अगर उस चालाक लोमड़ी चांदनी ने अपनी चालाकी से मुझे बचा लिया तो वो आगे भी मेरा फायदा करा सकती है, लेकिन मुझे उससे सावधान भी रहना होगा। इधर चांदनी लोमड़ी अपने बिल के पास बैठी मुस्कुरा रही थी। उसे इस बात की खुशी थी कि उसने न केवल भैरव को उसकी मूर्खता से बचाया, बल्कि शेर को भी चकमा देकर खुद को सुरक्षित रखा। लेकिन वो जानती थी कि भैरव जैसा लालची और मूर्ख भेड़िया इतनी आसानी से सुधरने वाला नहीं है। कुछ देर बाद भैरव चांदनी के पास पहुंचा और बोला, तुमने मुझे बड़ी मुसीबत से बचाया चांदनी। मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगा। हम दोस्त बन सकते हैं, क्या कहते हो? चांदनी मुस्कुराई और सोचने लगी, इसकी नीयत पर भरोसा नहीं किया जा सकता, लेकिन इसके लालच का इस्तेमाल करके मैं इसे फिर से सबक सिखा सकती हूं। चांदनी ने चालाकी से कहा, अगर दोस्ती करनी है तो हमें एक दूसरे की मदद करनी होगी। मैं तुम्हें एक और ऐसे खाने की जगह बता सकती हूं जहां बहुत सा खाना छुपा हुआ है, लेकिन क्या तुम मुझ पर भरोसा करोगे? भैरव की आंखें चमक उठीं। उसने तुरंत कहा, बिल्कुल, मुझे बताओ, कहाँ है वो जगह? चांदनी ने भैरव को एक घने जंगल के बीचों बीच एक रहस्यमयी झील के बारे में बताया। वहां एक टापू है जहां बहुत से जानवर बेखबर घूमते रहते हैं। अगर हम वहां पहुंचे तो तुम्हें भरपेट खाने को मिलेगा, चांदनी ने कहा। भैरव की लार टपकने लगी। उसने बिना सोचे समझे हामी भर दी और दोनों जंगल के अंदर उस झील की ओर चल दिए। जब वे झील के किनारे पहुंचे तो भैरव को दूर एक छोटा सा टापू नजर आया। वहां कुछ हिरण और खरगोश घूम रहे थे। भैरव खुशी से उछल पड़ा। मुझे वहां कैसे जाना होगा? उसने पूछा। चांदनी ने शरारती मुस्कान के साथ कहा, बहुत आसान है। इस झील में कई बड़े पत्थर हैं, बस उन पर कूदते हुए आगे बढ़ो और टापू तक पहुंच जाओ। भैरव ने झील में झांक कर देखा। पानी बहुत शांत लग रहा था और ऊपर कुछ बड़े पत्थर भी दिख रहे थे। उसे चांदनी की योजना पर पूरा भरोसा हो गया और वो बिना ज्यादा सोचे पहला कदम बढ़ाने लगा। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि वे पत्थर असल में मगरमच्छ थे, जो पानी में चुपचाप तैर रहे थे। चांदनी की आंखों में शरारत थी, क्योंकि उसे पता था कि ये सबक भैरव को लालच के नुकसान का एहसास कराएगा। जैसे ही भैरव ने एक एक कर मगरमच्छों पर पैर रखना शुरू किया, वे बिना हिले डुले वैसे ही पड़े रहे। वो लगभग आधा रास्ता पार कर चुका था कि अचानक एक मगरमच्छ की आंख खुल गई और उसने मुस्कुराते हुए अपने दांत चमकाए। ये पत्थर नहीं, मगरमच्छ है। भैरव को जैसे ही एहसास हुआ, उसकी हालत खराब हो गई। चांदनी किनारे से हंसते हुए बोली, भैरव, अब तो बस भाग्य ही तुम्हें बचा सकता है। भैरव की आंखों में डर था। वो जल्दी से पीछे मुड़ने की कोशिश करने लगा, लेकिन तभी एक मगरमच्छ ने अपना मुंह खोला और जोर से दहाड़ा। भैरव भेड़िया अब मगरमच्छों के बीच फंस चुका था। उसका शरीर कांप रहा था और उसका दिमाग
तेजी से रास्ता निकालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उससे बड़ी मुसीबत थी। मगरमच्छ अब उसे पहचान चुके थे। जैसे ही मगरमच्छ ने मुंह खोला, भैरव की जान सूख गई। उसने तुरंत अपनी पूरी ताकत लगाकर एक लंबी छलांग लगाई और पानी के बीच में पड़े एक लकड़ी के तने पर गिर पड़ा। मगरमच्छ ने झपट्टा मारा, लेकिन भैरव बाल बाल बच गया। ओ नहीं, ये सब पत्थर नहीं, बल्कि मगरमच्छ थे। भैरव ने डरते हुए सोचा। किनारे पर खड़ी चतुर लोमड़ी चांदनी जोर जोर से हंस रही थी। भैरव, अब तो बस भगवान ही तुम्हें बचा सकता है, उसने चिढ़ाते हुए कहा। भैरव को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अगर वो हिलता तो मगरमच्छ उसे पकड़ लेते, और अगर वो वही खड़ा रहता तो लकड़ी का तना ज्यादा देर तक उसे सहारा नहीं दे पाता। तभी उसे एक तरकीब सूझी। उसने तेज आवाज में रोने का नाटक किया। हे चांदनी, मुझे माफ कर दो। मैंने हमेशा तुमसे चालाकी की, लेकिन अब मैं फंस गया हूं। अगर तुम मुझे बचा लोगी तो मैं हमेशा तुम्हारी मदद करूंगा। चांदनी मुस्कुराई। क्या वाकई? उसने पूछा। हाँ हाँ, मैं कसम खाता हूं, भैरव ने जल्दी से कहा। चांदनी ने थोड़ा सोचा और फिर एक तरकीब निकाली। चांदनी ने झील के पास एक बड़ा सा लटकता हुआ बेल का पौधा देखा। उसने उसकी मजबूत बेल को खींचकर भैरव की ओर फेंका। इसे पकड़ लो और धीरे धीरे मेरी ओर आओ, चांदनी ने कहा। भैरव ने बेल को पकड़ लिया और जैसे ही उसने खींचकर खुद को ऊपर उठाया, मगरमच्छों ने उस पर झपट्टा मारा। वो किसी तरह किनारे तक पहुंच गया, लेकिन जैसे ही वो सुरक्षित जमीन पर आया, चांदनी ने जोर से हंसते हुए कहा, देखा, लालच कितना भारी पड़ सकता है। भैरव को अपनी बेवकूफी का एहसास तो हुआ, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं था। उसने गुस्से से चांदनी को देखा और मन ही मन बदला लेने की ठान ली। भैरव मन ही मन बुदबुदाया, अब बहुत हो गया, इस लोमड़ी को सबक सिखाना ही होगा। लेकिन वो नहीं जानता था कि आगे और भी बड़ा खतरा उसका इंतजार कर रहा है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना न भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। मस्ती की टून के साथ बने रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा।